आज का राशिफल द 21st of मार्च 2024 पंचांग के अनुसार आज 21 मार्च 2024 को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। ये तिथि गुरुवार से शुक्रवार की सुबह 4:45 तक रहेगी। इस दिन गोविंद द्वादशी का व्रत किया जाता है, जो धार्मिक महत्व का एक प्रमुख दिन है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन को नरसिंह द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है। गोविंद द्वादशी और नरसिंह द्वादशी क्या है? गोविंद द्वादशी एक प्रमुख हिंदू धार्मिक त्योहार है जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के गोविंद नाम से पूजा की जाती है, जिससे उनकी कृपा प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन पंचोपचार या षोडशोपचार के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चंदन, अक्षत, तुलसी दल और पुष्प का उपयोग किया जाता है और भगवान को श्री गोविंद व श्री हरि के नाम से अर्पित किया जाता है। इसके बाद भोग लगाकर आरती की जाती है। इस दिन के व्रत में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नारायणाय नमः का जप किया जाता है, जिससे भक्तों को शुभ फल प्राप्त होता है। गोविंद द्वादशी के दिन का महत्व उसके शांतिपूर्ण और आनंदमय स्वरूप में है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त संकटों का निवारण होता है और अंत में भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। नरसिंह द्वादशी पर भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप की पूजा भी की जाती है। पूजा के लिए स्नान, शुद्ध कपड़े और नरसिंह मंत्र का जप किया जाता है, जिससे भक्तों को आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलती है और उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। इस प्रकार गोविंद द्वादशी और नरसिंह द्वादशी दोनों ही महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक त्योहार हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति को समर्पित है। इस दिन की विशेषता में आश्लेषा नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग रहेगा। गुरुवार शाम 5:41 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही 21 मार्च को देर रात 1:27 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आश्लेषा नक्षत्र योग क्या है? आश्लेषा नक्षत्र एक महत्वपूर्ण नक्षत्र है जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नक्षत्र तारामंडल के 9वां नक्षत्र में से एक है और इसका अर्थ होता है आलिंगन करना। इस नक्षत्र में 6 तारे होते हैं, जो कि चक्राकार है और इसका वनस्पति नागकेसर है। ये नक्षत्र असम प्रांत के आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। आश्लेषा नक्षत्र के लोगों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. संवेगी। आश्लेषा नक्षत्र के जातकों को अक्सर अधिक संवेगी और भावुक प्रवृत्ति का प्रदर्शन होता है। 2. सामर्थ्य। इन लोगों को आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सामर्थ्य और नेतृत्व की क्षमता होती है। 3. कल्पनाशीलता। आश्लेषा नक्षत्र के जातक आमतौर पर कल्पनाशील और नवाचारी होते हैं, जो उन्हें अलगाववादी बनाता है। 4. रहस्यमयी। ये लोग रहस्यमयी और गहने विचारों के मालिक होते हैं और अक्सर गहने या भविष्यवाणी के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। 5. परिसंचरण क्षमता। आश्लेषा नक्षत्र के लोगों को यात्रा करने और नए स्थानों का अन्वेषण करने की क्षमता होती है। इस रूप में आश्लेषा नक्षत्र के लोगों की विशेष गुणधर्म और स्वभाव होते हैं, जो उन्हें अनूठा और प्रभावशाली बनाता है। सुकर्मा योग क्या है? सुकर्मा योग ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण योग है, जो किसी जातक के कुंडली में सूर्य के 10वें घर में स्थित होने पर बनता है। ये योग करियर और सामाजिक स्थिति के घर के संबंध में विशेष महत्व रखता है। सूर्य का इस स्थान में स्थित होना व्यक्ति को नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और समृद्धि के प्रति उत्साहित करता है। सुकर्मा योग का महत्व उसके उत्तम प्रभाव के कारण होता है। इस योग के दौरान व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। यह उसके करियर और सामाजिक जीवन में विजय की संभावना को बढ़ाता है। इसके साथ ही सुकर्मा योग उस व्यक्ति को श्री गणेश करने के लिए उत्तम समय प्रदान करता है। इस योग में किसी भी कार्य का आरंभ करना और पूरा करना शुभ माना जाता है। इस योग के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों में किए गए पाप कट जाते हैं और उसकी आत्मा को शुद्धि मिलती है। इसका अर्थ है कि इस योग के प्रभाव से व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है और उसका जीवन शांति और समृद्धि से भर जाता है। संपूर्ण रूप से सुकर्मा योग ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण योग है, जो व्यक्ति के करियर और सामाजिक स्थिति में सफलता के लिए उत्तम फल प्रदान करता है। सूर्योदय का समय सुबह 6:23 में है और सूर्यास्त का समय शाम 6:32 में है, जिससे दिन के सकारात्मक शुरुआत और समाप्ति का समय निश्चित होता है। सूर्य की उपस्थिति का समय उत्तम ध्यान, पूजा और आराधना के लिए होता है। इस समय में सूर्य के प्रकाश में ध्यान लगाने से आत्मा को प्रकाशित करने और ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:13 तक है। ब्रह्म मुहूर्त ये समय सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की प्राचीनतम पूजनीय काल है।
इस समय में जागरूकता, मन संयम और आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है। आज के दिन के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:52 तक है, जो किसी भी कार्य के लिए शुभ माना जाता है। राहु काल दोपहर 1:59 से अपराह्न 3:30 तक है। इस समय शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु काल में किए गए कार्यों का अच्छा परिणाम नहीं होता है। ध्यान और पूजा के लिए ये समय अनुकूल नहीं होता है। आज चंद्रमा कर्क राशि में मौजूद होगा। चंद्रमा कर्क राशि में मौजूद होने का फायदा व्यक्ति को भावनात्मक स्थिति में स्थिरता और सहजता प्रदान कर सकता है। कर्क राशि चंद्रमा की निवास स्थान होने से व्यक्ति की भावनात्मक स्वभाव, परिवार के प्रति सहानुभूति और सामाजिक संबंधों में गहराई आती है। ये समय उन लोगों के लिए भी शुभ होता है जो शैली और अंतरंगता की क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं। चंद्रमा कर्क राशि में मौजूद होने पर व्यक्ति को आत्म प्रेम और आत्म संयम की भावना भी मिल सकती है। इस योग के दौरान व्यक्ति को अपने भावनाओं और अनुभूतियों को समझने और संतुष्टि प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। आज गुरुवार है। गुरुवार को अपने महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण माना जाता है। इस दिन को गुरुवार कहा जाता है क्योंकि इस दिन को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को आत्मा की शुद्धि, संतुलन और आत्मिक उन्नति मिलती है। गुरुवार को हिंदू धर्म में बृहस्पति ग्रह के दिन के रूप में भी माना जाता है। इस दिन को गुरुवार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन को अपने आदर्श गुरु को समर्पित करने का शुभ दिन माना जाता है। गुरुवार के दिन भक्त अपने जीवन में ज्ञान, बुद्धि और धार्मिक उन्नति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्कृष्ट अवसर पाते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें? एक, पूजा की शुरुआत करने से पहले स्नान करें और शुद्ध पीला रंग की वस्त्र पहने। 2, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे। पूजा की शुरुआत करते समय विष्णु जी को अवश्य अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य में जल, दूध, गंध, कुश और अगरबत्ती का मिश्रण होता है। 3, पूजा के लिए पूजा सामग्री जैसे जल, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, फूल, चावल, घी, धनिया, गुड़, तुलसी पत्ते आदि को तैयार करें। 4, मंगलाचरण के बाद भगवान विष्णु को जल से स्नान कराएं। 5, फिर धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, फूल, चावल, धनिया, गुड़, तुलसी पत्ते, घी और जल से पूजा करें। अखंड दीपक के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले रंग की प्रियता है और उन्हें पीतांबर भी कहा जाता है। उन्हें पीले रंग के फूल और फलों का भोग लगाना चाहिए। विशेष रूप से पीले रंग के चना दाल और गुड़ को मिलाकर चढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु को प्रसन्नता मिलती है और उनकी कृपा से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। 6, अंत में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। 7, आरती गाएं और प्रार्थना करें कि भगवान विष्णु हमें ज्ञान, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करें। 8, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ निश्चित रूप से करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को धन, संपत्ति और धर्म की प्राप्ति में सहायता मिलती है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए गुरुवार के दिन उपाय किया जा सकता है। निम्नलिखित मंत्र का जाप करने से बृहस्पति ग्रह की शक्ति और प्रभाव बढ़ सकता है। ओम ग्रौम ग्री ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति को बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभावों का अनुभव हो सकता है और उसके जीवन में समृद्धि और सफलता की वृद्धि हो सकती है। व्यक्ति को धन, समृद्धि और बुद्धि की वृद्धि होती है। आज ये उपाय करके इससे भगवान विष्णु और गुरु देवता की कृपा मिलती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज सूर्य राशि मीन राशि में है, जो कि मेहनती और साहसी व्यक्तियों के लिए शुभ है। सूर्य जब मीन राशि में होता है तो इसका फायदा ये होता है कि यह सूर्य की शुभता को बढ़ाता है। मीन राशि बृहस्पति की मूल राशि होती है, जो ज्ञान, समझ और सृजनात्मकता का प्रतीक होता है। इसलिए सूर्य की ऊर्जा जब मीन राशि में आती है तो यह व्यक्ति को सामर्थ्य, समर्थन और स्वयं को प्रकट करने की क्षमता प्रदान करती है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने आप को समझने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साह मिलता है। ये स्थिति भी विचारशीलता, आध्यात्मिकता और ऊर्जा को बढ़ावा देती है, जो व्यक्ति के अंदर नई विचारधारा और स्वयं के प्रति समर्पण की भावना को जगाती है। इस पंचांग के माध्यम से हमें आज के शुभ और अशुभ समयों के बारे में जानकारी मिलती है, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। आज कुछ राशियों के लिए विशेष भाग्यशाली हो सकता है। इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।
उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 21 मार्च के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली होने की संभावना है। संतान की शिक्षा में अच्छी सफलता की उम्मीद है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपके छोटे बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने से उन्हें आनंद आएगा। अपने करियर में भी आपको सफलता की ओर अग्रसर देखने की संभावना है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा ध्यान और मेहनत बरतना होगा। किसी उलझे हुए काम का समाधान भी आज दिख रहा है, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। आपको अपने करियर को लेकर सोचने और काम करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही आपको अपने विरोधियों के चालों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। संतानों की तरक्की के मामले में भी सुधार दिख रहा है और विद्यार्थियों को भी बौद्धिक और मानसिक संघर्ष से राहत मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। इसके अलावा धन संबंधित समस्याओं के निवारण में आज को आपके लिए शुभ हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। लाल रंग की पोशाक पहने। आज के दिन मेष राशि के जातकों को लाल रंग की पोशाक पहनने की सिफारिश की जाती है। लाल रंग प्रेम, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसका धारणा करने से आपके मन में प्रसन्नता और सकारात्मकता बढ़ती है। बजरंगबली की पूजा करें। सुबह स्नान के बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करते समय ध्यान में उनके चरणों में अपने मन को समर्पित करें और उन्हें अपने मन की बातें बताएं। लाल मसूर की दाल का प्रवाहन। पूजा के अंत में लाल मसूर की दाल को प्रवाहित करने का उपाय किया जा सकता है। इसे नदी में प्रवाहित करने से पितृदोष, कौटुंबिक विवाद और बिगड़े हुए कामों में सुधार होता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से मेष राशि के जातक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय अनुसार विधिवत और श्रद्धा पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। यह उपाय संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसे 7 दिनों तक अपनाने से आपको बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। प्रतिदिन इस उपाय को अनुसरण करने से आपका मान सम्मान और संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उनके मन के अनुसार लाभप्रद होने की संभावना है। यदि आप किसी नई योजना की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो वह भी आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। आपको अपने आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके भौतिक साधनों में वृद्धि हो सकती है और नए वाहन की खरीद पर विचार किया जा सकता है। आज आपको माता जी की ओर से कोई खुशखबरी सुनने की संभावना है, जो आपके मन को आनंदित कर सकती है। जीवन साथी के संबंधों में भी कटुता की कोई समस्या नहीं रहेगी और संबंध में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस दिन को अपने लिए आर्थिक विकास के लिए समर्पित करें और अपने वित्तीय मामलों में सतर्क रहें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के लिए एक उपाय यह है कि वे हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी को चमेली की तेल अर्पित करना एक प्रसिद्ध परंपरा है, जो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि लाने की उम्मीद को प्रेरित कर सकती है। इसके साथ ही तुलसी पाता और लड्डू को हनुमान जी को भोग लगाना भी एक प्रसिद्ध प्रक्रिया है, जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। विशेष रूप से चमेली के तेल में दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने और सौभाग्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है और आपको अधिक सकारात्मक और सहारे भरे भविष्य की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा यह उपाय आपके मानसिक और आत्मिक स्थिति को भी सुधार सकता है, जिससे आपका जीवन और व्यक्तित्व समृद्धशाली हो सकता है। ध्यान दें कि यह उपाय सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रथा और श्रद्धा का एक हिस्सा है और इस प्रकार आज का उपाय वृषभ राशि के लोगों के लिए एक सकारात्मक और आत्मिक अनुभव का स्रोत हो सकता है, जो उन्हें जीवन में सौभाग्यशाली और संतुलित बनाता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सतर्कता के साथ गुजरने के लिए है। आपके कारोबार से जुड़ा कोई फैसला आपको अच्छा मुनाफा देने की संभावना है, लेकिन सतर्कता बरतने में न कमी करें। अपने भाई और बहनों से आपके काम में आने वाली समस्याओं के बारे में सलाह लेने में कोई शर्म न करें।
ध्यान रखें कि आपको कुछ झगड़ालू लोगों से दूर रहने की जरूरत है और किसी भी विवाद को तल देने का प्रयास करें। यदि आपको किसी लंबे समय से बीमारी का सामना है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उचित इलाज कराएं। आप लंबे समय बाद मित्रों के साथ किसी पार्टी की योजना बना सकते हैं, लेकिन बातचीत में संवेदनशीलता और समझदारी बनाए रखें। किसी भी समस्या को समझकर और संवेदनशीलता से हल करने का प्रयास करें ताकि विवाद और झगड़े की स्थिति न उत्पन्न हो। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग नीला। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आज का उपाय है कि आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को लौंग और सुपारी अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलना चाहिए, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सके। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना भी आज का उपाय माना जाता है। आपको इस मंत्र का 30 मिनट तक जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको 2 लौंग और 5 सुपारी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना चाहिए। यह उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। इस उपाय को अपनाने से पहले ध्यान दें कि आप पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूजन करते समय गणेश जी की मूर्ति या चित्र को सामने रखें। पूजन के बाद लौंग और सुपारी को गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। आज का यह उपाय आपकी राशि के लिए शुभ होगा और आपको आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्थिरता प्रदान करेगा। यह उपाय आपको आने वाले समय में सफलता और खुशियों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों और मनोरंजन के साथ भरपूर होने का दिखाई दे रहा है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि भजन कीर्तन, पूजा आदि। आपका सपना किसी नए वाहन को खरीदने का आज पूरा हो सकता है, जो आपके जीवन में आने वाले समय में आपको अधिक स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करेगा। आपको अपनी माताजी की सेहत के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है और उनकी चिंता में बने रहने का ध्यान रखें। संतान की तरक्की में आ रही किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है और आपको उनके भविष्य के लिए कुछ निवेश करने की सलाह दी जा सकती है। लेकिन किसी परिजन से विश्वासघात का सामना होने की संभावना है, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है, जिससे उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले कर्क राशि के जातक को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर या उनकी मूर्ति का चयन करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा के पाठ के द्वारा आप हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पाठ के दौरान अपने मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना को स्थापित करें। आपके मन में पूज्य हनुमान जी की प्रतिष्ठा और प्रेम का भाव उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न होना चाहिए। पाठ के दौरान आप सभी अपने कष्टों का उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी आपके दुखों और कष्टों को दूर करने में सहायक होंगे। इस उपाय को करने से कर्क राशि के जातक अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। यह उपाय संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसे 7 दिनों तक अपनाने से आपको बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। प्रतिदिन इस उपाय को अनुसरण करने से आपका मान सम्मान और संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का सिंह लियो राशि के लोगों के लिए काम के मामले में खुशियों भरा होने की संभावना है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि उन्हें प्रमोशन या अन्य सम्मानित पदों की प्राप्ति की संभावना है। परिवार के सदस्यों की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जो आपके दिन को और भी खास बना सकती है। अगर आप किसी को कोई सलाह देंगे तो वह उसे अवश्य अमल में लेंगे, जिससे उन्हें फायदा होगा। आपका कोई सरकारी काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, वह आज पूरा हो सकता है, जिससे आपको बड़ा राहत मिलेगी। लेकिन किसी से वाहन की मांग करने से बचें, क्योंकि यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी काम में नियमों और नीतियों का ध्यान रखें, क्योंकि उनका अवहेलना आपको समस्याओं में डाल सकता है। आपके माता पिता आपके साथ साथी बनेंगे और आपका पूरा समर्थन करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पालन करने से आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आपको दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। ध्यान दें कि पूजा के लिए एक शुभ मुहूर्त का चयन करें। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को कुमकुम से चढ़ाएं। कुमकुम का अर्थ है शक्ति और सौभाग्य की प्रतीक्षा। फिर आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। उसके बाद माँ दुर्गा को कपूर से आरती करें। इससे घर की वातावरण में शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अंत में माता दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। ये नामों का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। इस उपाय को करके सिंह राशि के जातक अपने जीवन में समस्त संदेहों और कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको आत्मविश्वास देता है। यह उपाय संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसे 7 दिनों तक अपनाने से आपको बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। प्रतिदिन इस उपाय को अनुसरण करने से आपका मान सम्मान और संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करने के लिए उत्तेजित हो सकता है। आपको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छा खासा धन खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। किसी अजनबी की बातों में आना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सतर्क रहें और अपने निर्णयों को ध्यान से लें। आज आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और किसी काम को पूरा करने में भी सहायता मिल सकती है। अगर आपको किसी काम को पूरा करने में समस्या आ रही थी, तो आप आज पिताजी से बातचीत कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। संतान पर कुछ जिम्मेदारियां डालनी हो सकती है, लेकिन यह उन्हें उनकी उत्तरदायित्व को समझने और सीखने में सहायक हो सकती है। आपकी कार्यक्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि की संभावना है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान सूर्य को सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर अर्घ्य देना। सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को ऊर्जा, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए पहले सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर तैयार की गई थाली में जल में गुलाब का फूल, काले तिल और अक्षत चावल को मिलाकर अर्घ्य के रूप में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम ऋणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र सूर्य देव की महिमा और उनके शक्ति का वर्णन करता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सार्थक जीवन की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से कन्या राशि के जातकों को सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता का संकेत मिलता है। भगवान सूर्य की आराधना से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और सफलता मिलती है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लिए बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित हो सकता है। आप अपने आप को औरों का ख्याल रखने के लिए तैयार होंगे और आपकी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा हो सकता है। यदि आपको लंबे समय से कुछ समस्याओं ने घेरा हुआ था, तो उनमें राहत मिलने की संभावना है। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जो आपके दिन को और भी खास बना सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी आंखें और कान खुले रखकर काम करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको कोई फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जो नई संयोगों और संबंधों का आरंभ कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 33। आज के लिए शुभ रंग चांदी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है कौए को रोटी खिलाना। कौए को रोटी खिलाने का यह उपाय प्राचीन संस्कृति में सिद्ध किया गया है और इसे धर्मग्रंथों में भी महत्व दिया गया है। कौए को रोटी खिलाने का कारण है कि कौवा हिंदू धर्म में एक पवित्र पक्षी माना जाता है। इसे काले पक्षी का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान शनि का वाहन माना जाता है। कौए की सेवा करने से शनि देवता के कुप्रभावों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को संघर्षों से छुटकारा मिलता है। इस उपाय को करते समय कौए को एक स्थान पर बुलाएं और उसे एक चम्मच की रोटी या अन्य आहार दें। ध्यान देने की बात है कि आप उसे खाने के लिए प्रस्तुत करें, न कि उसे हाथ से पकड़कर खिलाएं। कौए को रोटी खिलाने से शनि देवता की कृपा मिलती है और उसके अनुग्रह से व्यक्ति को संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा ये कर्म, धर्म और उत्तम कर्मफल की प्राप्ति में भी सहायक होता है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हो सकता है।
आपका बिजनेस में कुछ नुकसान होने की संभावना है, इसलिए आपको सतर्क रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोई पेट संबंधित समस्या आपको हो सकती है। आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा और सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने की संभावना है, जो आपके दिन को और भी खास बना सकता है। आपको अपने दोनों के बीच चल रही अनबन को भी दूर करना होगा, और विशेष रूप से यदि आपने कोई बात गुप्त रखी थी, तो वह परिवार के सदस्यों के सामने उजागर हो सकती है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारियों में जमकर मेहनत करनी होगी, ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग पीला। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। इस उपाय के तहत आपको गुरुवार की शाम को पीले कपड़े में एक सिक्का, एक गुड़ की दाल और 7 साबुत हल्दी की गांठ बांधकर रेलवे लाइन के पास फेंकना है। फिर आपको मंदिर जाकर विष्णु की पूजा करनी है और आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह उपाय प्राचीन संस्कृति में विश्वास किया जाता है कि इससे मनोकामना पूरी होती है। गुड़ की दाल को अनुभूत संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है, जबकि सिक्का धन और समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसे मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कार्यक्रम करते समय ध्यान देना चाहिए कि आप ये सभी सामग्री शुद्धता और श्रद्धा के साथ उपयोग करें। रेलवे लाइन के पास ये सामग्री फेंकने के बाद मंदिर जाकर आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये सामग्री दान करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कारोबार में उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। आपको घर और बाहर के लोगों से अपने काम को निकालने के लिए सही मतलब रखना होगा, तो आपके लिए यह बेहतर होगा। पारिवारिक बिजनेस में आपको वरिष्ठ सदस्यों से सलाह और मशवरे की आवश्यकता हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखें। किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें, क्योंकि आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। आपको किसी काम को पूरा करने में अपने जूनियर से मदद लेनी पड़ सकती है, जिससे आपका काम आसानी से हो सके। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इस उपाय के तहत आपको एक पीपल के पत्ते को गंगाजल से धोकर सिंदूर से ओम श्रीं ह्रीं श्रीं नमः मंत्र को लिखना है। इसके बाद आपको यह मंत्र लिखे हुए पत्ते को मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। साथ ही आपको एक मां लक्ष्मी के स्वरूप अंकित एक चांदी का सिक्का भी रख लेना चाहिए। ये सिक्का आपके धन और संपत्ति के संबंध में स्थिरता और वृद्धि के लिए प्राचीन काल से प्रयोग किया जाता आ रहा है। इस उपाय के द्वारा आप धन और संपत्ति से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस उपाय को श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज के दिन मकर राशि वालों को किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में काम करने से आपको नुकसान हो सकता है। आपको धैर्य से निर्णय लेने की क्षमता का लाभ मिलेगा और आपके निर्णय में स्थिरता आएगी। किसी भी मामले में किसी के कहने में आकर निर्णय न लें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। जिद न दिखाएं, क्योंकि यह पिताजी को अस्वीकार कर सकता है। कारोबार में आपको किसी को साझेदारी बनाने की आवश्यकता हो सकती है। आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है, जो आपको आत्मा को शांति और संतुष्टि के अनुभव करने में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 23। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय व्यावसायिक उन्नति को बढ़ाने के लिए है। इस उपाय के अनुसार आपको गुरुवार को पूजा घर में हल्दी की माला लटकानी चाहिए। हल्दी को संबंधित धार्मिक मान्यताओं में व्यापकता के रूप में माना जाता है और इसका उपयोग शुभता और समृद्धि के लिए किया जाता है। आपको अपने कार्यस्थल पर पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग धन और समृद्धि को प्रतीत करता है और व्यावसायिक सफलता को बढ़ाता है। इसके साथ ही आपको लक्ष्मी नारायण को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। लड्डू धन और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है और इसका भोग लगाने से आपके व्यावसायिक क्षेत्र में समृद्धि और उन्नति हो सकती है। इसके अलावा आपको सुबह और शाम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपके व्यावसायिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इस उपाय को श्रद्धा और समर्पण के साथ करें ताकि इसका प्रभाव आपके व्यावसायिक उत्थान में सुनिश्चित हो।
कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको धन की खरीदारी पर अच्छा ध्यान देना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। आपको दीर्घकालिक निवेशों की योजना बनाने का समय मिल सकता है, जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है। घर में किसी परिजन के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा और आपको उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आपके भाई और बहनों से मिलकर आपको आने वाले कामों में मदद मिल सकती है और आपके लिए काम को संभालना आसान हो सकता है। आपको अपने व्यवहार में संयम बनाए रखना होगा, ताकि कोई भी संघर्ष या उतार चढ़ाव आपके रिश्तों को प्रभावित न करे। प्रेम जीवन में सुख और समृद्धि के लिए आपको साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का आनंद लेने का समय मिल सकता है। आपको अपने मित्रों का समर्थन पूरी तरह से मिलेगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग गहरा पीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह के शक्तिशाली बनाने पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने से व्यक्ति को धन, समृद्धि, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में लाभ होता है। इसके लिए आपको सुबह, दोपहर और शाम में बृहस्पति मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप आपके जीवन में उत्तम नतीजे प्राप्त करने में मदद कर सकता है। बृहस्पति मंत्र। ओम ग्रोम ग्री ग्रोम सह गुरुवे नमः। यह मंत्र बृहस्पति ग्रह की शुभता और शक्तिशाली होने को संदर्भित करता है। आपको इस मंत्र का नियमित जाप करते हुए ध्यान और भक्ति के साथ अनुष्ठान करना चाहिए। 3 बार दिन में इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में समृद्धि और सफलता का अनुभव हो सकता है। इसे समझने और समर्थन के लिए आपको मंत्र का अर्थ और उसका महत्व समझना चाहिए, ताकि आप इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपना सके। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है, जिससे आपको अनेक तरह की अनुभवों का सामना करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में कोई बड़ा जोखिम उठाने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि संभावित नुकसान का अनुमान लगाएं और ठीक से विचार करें। सरकारी कामों में सफलता की संभावना है, लेकिन सतर्क रहें और संपूर्ण विवरणों का ध्यान दें। संतान के करियर को लेकर चिंता का सामना करने से पहले उनके साथ सम्मानपूर्वक वार्ता करें और उनकी रुचियों को समझें। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि आज की समस्याएं भविष्य में अधिक गंभीर समस्याओं में बदल सकती है। यदि किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हो तो धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विपरीतता के समय में भी स्थिर रहें और उसे सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि के जातकों के लिए उपाय कुछ इस प्रकार है। 1. भगवान गणेश को पीले रंग की पोशाक पहनना। आज के दिन आपको पीले रंग की पोशाक पहननी चाहिए, क्योंकि पीले रंग का अर्थ होता है ऊर्जा, आनंद और सफलता। 2. लाल आसन में प्रतिष्ठा करना। आसन का लाल रंग आपकी आत्मा को ऊर्जित करेगा और आपको शक्ति देगा अपने कामों को सफल बनाने के लिए। 3. दूर्वा की अर्पण। आपको 21 दूर्वा 3 पत्ती की अर्पण करनी चाहिए, जो गणेश जी के प्रतीक होती है और आपके कार्यों को शुभ बनाने में मदद करती है। 4. मोदक मिठाई चढ़ाना। मोदक मिठाई का अर्थ होता है सफलता और सुख। आपको इसे गणेश जी को अर्पित करना चाहिए, ताकि वे आपके कार्यों में आपकी मदद कर सके। 5. कर्पूर से आरती करना। आपको कर्पूर से गणेश जी की आरती करनी चाहिए, जो उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने में मदद करेगी और आपको सफलता प्रदान करेगी। 6. ओम गम गणपते नमः जाप। आपको 30 मिनट के लिए ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए, जो आपकी मन की शांति और सफलता में मदद करेगा। इन उपायों को आप अगले बुधवार तक करें और आप अपनी कामनाओं की पूर्ति में सफल हो सकते हैं।